पाकिस्तान के साथ 1947 और 49 के दौरान कश्मीर में हुई जंग में कई भारतीय सैनिकों को शहादत देनी पड़ी थी। पाकिस्तान इस मुगालदे में था कि उसके मुकाबले भारत की सैन्य क्षमता काफ़ी कमज़ोर है। पाकिस्तान ने इसी गलतफहमी में 1965 में एक बार फिर जंग छेड़ दी। यह युद्ध भारत के एक परमवीर के जांबाजी के लिए भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जी हाँ, वह रण बांकुरा जिसने जीप पर बैठकर पाकिस्तान के एक दो नहीं 8 पैटर्न टैंकों को बर्बाद कर दिया। अब्दुल हमीद की वीरता की इसलिए भी मिसाल दी जाती है क्योंकि उस वक्त पैटर्न टैंकों को अजेय माना जाता था। हमीद ने मैदान जंग में पाक पैटर्न टैंकों को कब्रगाह बना दी थी। युद्ध क्षेत्र में ही 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद शहीद हुए, लेकिन तब तक वह शौर्य की अविस्मरणीय दास्तान लिख चुके थे। 1 जुलाई 1933 को यूपी के गाजीपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। इससे पहले कि अब्दुल हमीद की जाबाजी का किस्सा याद करें, आइए उनके निजी जीवन के बारे में जानते हैं। यूपी के गाजीपुर जिले के धर्मपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को हमीद का जन्म हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान सिलाई के काम करते थे, लेकिन हमीद का मन इस काम में नहीं लगता था। उनकी दिलचस्पी लाठी चलाना, कुश्ती का अभ्यास करना, नदी पार करना, गुलेल से निशाना लगाना जैसे चीजों में था। इसके लिए साथ ही लोगों की मदद के लिए वह बढ़ चढ़कर आगे आते थे। एक किस्सा यह भी पता चलता है कि एक बार बाढ़ के पानी में डूब रही 2 लड़कियों की उन्होंने जान बचाई थी। 20 साल की उम्र में अब्दुल हमीद ने वाराणसी में भारतीय सेना की वर्दी पहनी। उन्हें ट्रेनिंग के बाद 1955 में 4 ग्रेनेडियर्स में पोस्टिंग मिली। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध की घड़ी करीब आ रही थी, उस वक्त वह छुट्टी पर अपने घर गए थे, लेकिन पाक से तनाव बढ़ने के बीच उन्हें वापस आने का आदेश मिला। ऐसा भी कहा जाता है कि बिस्तर बंद बांधते वक्त उनकी रस्सी टूट गई थी। इस पर उनकी पत्नी रसूलन बीबी ने अपशकुन माना। हमीद को उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन हमीद के लिए वतन की सेवा और अपना फर्ज सबसे ऊपर था। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में पोस्टेड थे। पाकिस्तान ने उस समय के अमेरिकन पैटर्न टैंकों से खेमाकरण सेक्टर के असल उताड़ गांव में हमला कर दिया। उस वक्त ये टैंक अपराजेय माने जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल हमीद की जीप 8 सितंबर 1965 को सुबह 9 बजे चीमा गांव के बाहरी इलाकों में गन्ने के खेतों से गुजर रही थी। वह जीप में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे थे। उन्हें दूर से देख टैंक के आने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद उन्हें टैंक दिख भी गए। वह टैंकों के अपने रिकॉयलेस गन की रेंज में आने का इंतजार करने लगे और गन्नों की आड़ का फायदा उठाते हुए फायर कर दिया। अब्दुल हमीद के साथी बताते हैं, उन्होंने एक बार में 4 टैंक उड़ा दिए थे। उनके 4 टैंक उड़ाने की खबर 9 सितंबर को आर्मी हेडक्वार्टर्स में पहुंच गई थी। उनको परमवीर चक्र देने की सिफारिश भेज दी गई थी। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स ने बताया 10 सितंबर को उन्होंने 3 और टैंक नष्ट कर दिए थे। तब उन्होंने एक और टैंक को निशाना बनाया तो एक पाकिस्तानी सैनिक की नजर उन पर पड़ गई। दोनों तरफ से फायर हुए। पाकिस्तानी टैंक तो नष्ट हो गया, लेकिन अब्दुल हमीद की जीप के भी पचखड़े उड़ गए। वतन की हिफाजत के लिए परमवीर अब्दुल हमीद कुर्बान हो गए। अब्दुल हमीद को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 28 जनवरी 2000 को भारतीय डाक विभाग ने वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपए का एक टिकट जारी किया। इस डाक टिकट का रिकॉयलेस रिफाइल से गोली चलाते हुए जीप पर सवार वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर बनी हुई है। उनकी बहादुरी को इन अल्फाजों के साथ सलाम, सर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे YouTube चैनल अल मजीद को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।